हेलो, हम बात कर रहे थे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आईपी की। कल अपन ने बहुत आसानी से कुछ चीज़ें भी सीख ली थी और अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट वापस भी लिख दूंगा मैं, अब तो टेंशन मत लीजिए, रिवीजन मान करके कर लीजिएगा। ओके, परेशान नहीं होते बच्चे। ओके, बात करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। अपन ने डेफिनेशन दी थी आईपी की, क्या था? आइसोलेटेड था, आइसोलेटेड था, गैसियस एटम था, आइसोलेटेड गैसियस एटम था। आइसोलेटेड गैसेस एटम से क्या करना था? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना था, और वो भी कौन सा था? सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, और वो भी कुछ में ग्राउंड स्टेट में। ऐसा कुछ एनसीईआरटी डेफिनेशन दी थी और वो अपन ने लिखी थी। और अपन ने देखा था कि आईपी जो होती है ना, वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नेगेटिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको अगर रेडियस से कंपेयर करें तो आईपी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस या फिर साइज। या फिर आईपी को अपन जेड इफेक्टिव से कंपेयर करें तो आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ये दोनों फॉर्मूले कहीं काम में नहीं आने वाले नीचे वाले, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है और इस पर मैंने आपको क्वेश्चन कैसे बनता वो भी बता दिया था। और आपको ये भी बताया था लिथियम, फिर बेरिलियम और बोरॉन में एक्सेप्शन होता है, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में एक्सेप्शन होता है, फ्लोरीन और नियॉन। ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया था फर्स्ट पीरियड का, सेकंड पीरियड का फर्स्ट आईपी। फिर इसकी सेकंड आईपी की बात की थी तो एक्सेप्शन को दूर किया था और पड़ोसी को बीच में बिठा दिया था, ऐसा किया था। और फर्स्ट आईपी सेकंड आईपी हमेशा फर्स्ट ए की ज़्यादा होती थी, ये अपन ने किया था। इसके अलावा अपन ने थर्ड पीरियड की भी 2 आईपी देखी थी ऐसे ही, नामगल, सिपस्कल, अर्ना वाले की, जो आप अभी प्रैक्टिस कर लिए होंगे और कल के वीडियो से आपने थ्योरी में भी ओपन किया होगा। अब अपन बात कर रहे हैं, पेन चेंज करूंगा मैं कहीं कहीं, डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में अगर आपसे पूछे ना तो आप ये तरीका याद रखना। भाई देखो, डी ब्लॉक में अगर आप देखोगे तो डी ब्लॉक में क्या होगा? आप डाउन द ग्रुप बात करोगे, ग्रुप में बात करोगे। किस में बात कर रहे हो? ग्रुप में, ऊपर से नीचे जा रहे होगे तब। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो आपको पता ही होंगे, वो स्केडियम, टाइटेनियम, सतीव, कर्मन, फेको, निकुजन। मैं ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ग्रुप की बात अपन, पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रुप की बात कर रहा हूँ। जब पीरियड की बात करनी होगी तो अपन डी ब्लॉक में जाकर के कर लेंगे, अभी सिर्फ ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, यारी जरा निभा, मौत तक, रोता रहा, पढ़ता रहा, आग में कूदता रहा, ला हफ्ता, वरना रे, उसकी इधर पिटाई और होगी। आपको पता है ये 3D सीरीज़ हैं, ये 4D सीरीज़ हैं और ये 5D सीरीज़ है। ठीक है, अब होता क्या है, आईपी का जो ऑर्डर होता है, साइज़ का ऑर्डर पहले अपन लिखते हैं। यहाँ पे साइज़ का ऑर्डर क्या था? साइज़ में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है साइज़। 3D की सबसे कम थी, फिर 4D की, 3D और 4D में 4D की बढ़ गई थी, लेकिन 4D और 5D की बराबर थी। ये साइज़ का ऑर्डर था, तो अपन साइज़ में पढ़े भी थे। लेकिन आईपी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आईपी में कुछ एक्सेप्शन आएगा आपके लिए। आईपी में कैसा, आईपी का ऑर्डर क्या आएगा? आईपी का ऑर्डर आएगा 3D की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि आईपी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, 3D की सबसे ज़्यादा होगी। फिर 5D आएगा, फिर 4D आएगा। ये आईपी का ऑर्डर है जो आपको याद रखना है पूरे डी ब्लॉक में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है ना, आपको क्या क्या देता है, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन है CuAgAu, साइज का भी ऑर्डर बताना है और आईपी का भी ऑर्डर बताना है, ये क्वेश्चन है आपका। तो जब आप आंसर लिखोगे तो पहले साइज का आंसर लिखते हैं। देखियो, ये किस में है? 3D सीरीज़ का एलिमेंट है, ये 4D का है, ये 5D का। तो साइज़ आपको पता है सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी? 3D की होगी, फिर 4D की होगी, और 4D और 5D की बराबर होगी। तो ये साइज़ का ऑर्डर आ गया। आईपी का ऑर्डर आएगा तब आपको कहाँ में लेना है? 3D की सबसे ज़्यादा,
यानी कि कॉपर की सबसे ज़्यादा, फिर आएगा 5D और फिर आएगा Ag। ऑप्शन में ऐसा डायरेक्ट नहीं भी मिलता है, ऑप्शन में कभी कभी क्या मिलता है, ऑप्शन में ऐसे मिलता है। देखो ये तो आंसर हुआ एकदम परफेक्ट, जो आपको समझ में भी आ गया, आपने ऐसे याद किया और ऐसे आपका काम हो गया। अब ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन में जो आपको मिलेगा मोस्टली वो मिलेगा Cu सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ Ag मिलेगा और फिर ये Au मिलेगा, ऐसा मिलेगा ऑप्शन में। इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब यही है, बट ऑप्शन में ऐसे मिलेगा तो आपका माइंड खराब हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ाया था और कैसे पूछ रहा है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। अब ये तो डी ब्लॉक में किसी का भी पूछ लेगा ना, अब इसका अगर पूछ लेगा तो भी आप बता दोगे, इस ग्रुप का पूछ लेगा तो भी आप बता दोगे, इसका पूछेगा तो भी बता दोगे। मतलब बताना कैसे है, बताना तो इसी फॉर्मूले से है, आईपी तो इसी फॉर्मूले से बताना है, तो आप आसानी से बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन खूब सारे करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। नीट के पुराने आए हुए क्वेश्चन तो अपन बहुत अच्छे से कर लेंगे, और बाकी क्वेश्चन भी अगर आप थ्योरी सही से देख रहे हो ना तो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपको। 300 के आसपास क्वेश्चन मैं पर चैप्टर करवा ही दूंगा एग्जाम से पहले पहले तो, और अभी चैप्टर के साथ में भी बहुत सारे क्वेश्चन करवा देंगे आपको। और ये आपस में ये क्वेश्चन ही तो है, और क्या है, ठीक है। ये नोट्स ही सब कुछ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है, ठीक है। डी ब्लॉक में एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो पूछता है 3D सीरीज का आईपी का ऑर्डर, ठीक है। 3D सीरीज का आईपी का ऑर्डर, और वो भी IP1 नहीं, IP1 भी पूछता है, IP1 पूछता है। तो स्कैंडियम, अब देखो सतीव, करमन, फेको, निकुजन, ये तो ऑर्डर, ये तो नॉर्मल हो गया। अब ये पीरियड में है तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होनी चाहिए, आईपी होनी चाहिए। अब देखिए, अब पर इसमें भी एक्सेप्शन आता है, ये इंक्रीज हुई, उसके बाद में यहाँ पे ये ऐसा साइन आ जाता है, मतलब टाइटेनियम और वेनेडियम में से टाइटेनियम की ज़्यादा होती है, फिर वापस वेनेडियम और इसमें ये आता है, इसमें ये आता है, और इसमें ये आता है, ये फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है। आप सोचो कि यार परेशान कर दिया, क्या कर दिया आप, कभी साइन ऐसे कभी ऐसे, कैसे याद रखेंगे। तो सीधी सी बात होती है, आपको पूरा तो कभी पूछेगा नहीं, क्रोमियम और मैग्नीज में ही कंपेयर करवाएगा वो। पहले मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपके पास में सारे डाटा कंप्लीट हो, इनकेस अगर रेयर से रेयर आपको पूरा याद करना पड़े तो भी आप कर सको, ठीक है। फिर से मैं इसकी याद लिख देता हूँ, सतीव, करमन, फेको, निकुजन, ये सेकंड आईपी की बात कर रहे हैं। ऑर्डर लिख दे रहे हैं एक बार सही सही से। अब यहाँ पे क्रोमियम बड़ा हो जाएगा मैग्नीज से, ठीक है। फिर फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और इसमें कॉपर बड़ा हो जाएगा। थर्ड आईपी की बात करते हैं, ये तीनों आईपी याद होनी चाहिए आपको, लेकिन मेनली पूछता क्या एग्जाम में वो अपन बात करेंगे पहले। फिर से याद लिखते हैं एलिमेंट के नाम, सतीव, करमन, फेको, निकुजन, इसका भी ऑर्डर लिखते हैं, वही वापस ये, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, फर्स्ट आईपी क्रोमियम और मैग्नीज में से किसकी ज़्यादा है, मैग्नीज की। सेकंड आईपी क्रोमियम और मैग्नीज में से किसकी ज़्यादा है, क्रोमियम की। थर्ड आईपी क्रोमियम और मैग्नीज में से किसकी ज़्यादा है, मैग्नीज की। मैग्नीशियम, फिर क्रोमियम, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज। मन करे मन, फर्स्ट किसकी, Mn की, दूसरी किसकी, क्रोमियम की, तीसरी किसकी, वापिस मैग्नीज की। तो ट्रिक बन गई ना, मन करे मन, मतलब कि पहली आईपी
मैग्नीज की ज़्यादा होती है क्रोमियम और मैग्नीज में से, दूसरी आईपी क्रोमियम की ज़्यादा होती है और तीसरी आईपी फिर से मैग्नीज की ज़्यादा होती है। वैसे ही लास्ट वाले का भी पूछता है कॉपर और जिंक में, तो पहली जिंक की ज़्यादा हो गई, दूसरी कॉपर की ज़्यादा हो गई, तीसरी फिर से जिंक की ज़्यादा हो गई। इतना भी आपको याद रहता है तो आपके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के और आने वाले ईयर के सब सारे सॉल्व हो जाएंगे। सही बात आपको समझ में आई। बट ये ऑर्डर जो था ना वो आप लिखिए, 2-3 बार कोशिश कीजिए इसको याद करने का, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात होती नहीं है। एक थोड़ा सा कंसेप्ट आता है कि पहली आईपी इसकी ज़्यादा क्यों हुई। तो देखो सीधी सी बात है, इसमें D5S2 है, फुल फील्ड है, लेकिन इसमें क्या है D5S1 है, तो इसकी वजह से फुल फील्ड और ये इस हाफ फील्ड में ऐसा कम हुआ। फिर एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो ये हो गया D5 और ये हो गया D5S1, तो इसकी ज़्यादा हो गई। ठीक है, इधर देखोगे तो ये हो गया D4 और ये हो गया D5। तो D5 मतलब फुल फील्ड और हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट होता है। आए तो ऑप्शन में टिक आप कर देना क्लिक। यहाँ पे भी क्या था D10S1 और यहाँ D10S2 था। अब यहाँ D10 हो गया अकेला और यहाँ हो गया D10S1, D10 यहाँ हो गया D9 और यहाँ हो गया D10। तो फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड से, और पार्शियली फील्ड से फिर हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर है। एक पॉइंट मैंने आपको लिखाया था, लिखा चुका हूँ मैं पहले, दोबारा फिर से लिखा दे रहा हूँ कि कोई किसी भी पीरियड की फर्स्ट आईपी जो होती है ना वो नोबल गैस की मैक्सिमम होती है। मेरे साथ साथ बोलो, सेकेंड आईपी किसकी ज़्यादा होगी, बोलो साथ में, फर्स्ट ए की ज़्यादा होगी। थर्ड आईपी किसकी ज़्यादा होगी, थर्ड आईपी होगी सेकेंड ए की। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और अब अपन कुछ ग्रुप की आईपी की भी बात कर लेते हैं। तो अपन ने ग्रुप में क्या बोला था कि पीरियड में तो आईपी लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो आप तो इंक्रीज होती है आईपी, लेकिन ग्रुप में अगर अप टू डाउन जाओगे तो आईपी डिक्रीज होगी। तो ग्रुप की बातें करते हैं, पहले फर्स्ट ए की बात करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अपन ने साइज़ की में सबको देखा था, तो इसमें भी देखते हैं। तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है बिना किसी एक्सेप्शन के फर्स्ट में। तो फिर बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। साइज़ में भी ऐसा था, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, फिर अपने से पूछेगा ऑक्सीजन फैमिली, ओल्ड स्टाइल से टी और पो, तो डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए थी, और डिक्रीज हो रही है बिना एक्सेप्शन के। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी, इसमें भी बिना एक्सेप्शन के डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। और हेमा, नेहा और करीना जीते रहे, तो इसमें भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन होता है बोरॉन फैमिली में मेनली, क्योंकि वहाँ पे जेड इफेक्टिव आता है और कुछ ऐसा कुछ होता है लफड़ा। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं अपन आगे। ये समझ में आया आपको, ये आईपी का ऑर्डर था, किसका, आईपी का ऑर्डर था। और कुछ नहीं बोला तो फर्स्ट आईपी की ऑर्डर बोलेंगे, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही थी बिना एक्सेप्शन के। लेकिन अब बोरॉन फैमिली लिखते हैं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। साइज़ में देखा था तो साइज़ में भी एक्सेप्शन था, और साइज़ वाला जो जो था वो पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, तो यहाँ इसमें भी एक्सेप्शन आता है। वैसे होता क्या है,
ठीक है, ये ऑर्डर आता है। मतलब आप बोरॉन फैमिली में जाना और देख लेना वहाँ पे पीरियोडिक 11th के पी ब्लॉक में, तो वहाँ टेबल लिखी है, टेबल में आईपी लिखा है और वहाँ से आपको ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। साइज़ का ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट था। और ये ऐसे याद करते हैं, इसको पूरे को बोल दिया बैताल, विक्रम और बैताल था ना, तो बैताल बैताल बोल देते हैं, ठीक है। बैताल गाए गाना, ये जी ए फॉर गाए गाना। क्या गाना गा रहा है? ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल नहीं गा रहा, वो गा रहा है ऑल इन वेल, ठीक है। तो बैताल गाए गाना, ऑल इन वेल, ऐसे याद रख लो आप इसको। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है इसीलिए, ठीक है। लेकिन एग्जाम में इस ये तो एकदम परफेक्ट ऑर्डर हो गया, ऐसे पूछेगा नहीं। एग्जाम में पूछेगा ऐसे ही हो, इसी में पूछेगा आपको, इसी में पूछेगा ऐसे ही। एलिमेंट को सीरीज में लिखेगा और साइन को पूछेगा, तो साइन अगर पूछे तो ये होना चाहिए था। एल्युमिनियम और गैलियम में कैसा साइन है आप देख लो, ऐसा साइन है, फिर ये साइन है और फिर ये साइन है, ऐसे पूछेगा। मतलब आप ये देख लेना बस, एल्युमिनियम और इंडियम में से कौन बड़ा है? एल्युमिनियम बड़ा है। तो एल्युमिनियम और इंडियम में देखो, एल्युमिनियम और इंडियम में कौन बड़ा है? ये इंडियम बड़ा है, मतलब इंडियम छोटा है, हाँ यही ऐसे ही पूछेगा आपको, ठीक है। तो दोनों तरीके से पूछ सकता है, कैसे कैसे मैंने आपको लिखा दिया है, ओके। इजी सा क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। क्वेश्चन है Mg+2 और Mg+1 कौन ज़्यादा स्टेबल है? सीधी सी बात है, Mg+2। दोनों पेन ऐसे कैसे हो गए? चलो इसको बाद में भी कर लेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से करेंगे, आईपी से क्वेश्चन जो थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। एक पॉइंट लिख लेते हैं, मैक्सिमम आईपी इन पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम किसके लिए होती है? आपको पता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है तो सबसे जो राइट में होगा उसकी ज़्यादा होगी। अप टू डाउन डिक्रीज होती है तो जो सबसे ऊपर होगा उसकी ज़्यादा होगी। तो जो सबसे राइट में हो और सबसे ऊपर हो, कौन? हीलियम। आ गया। बाकी फर्स्ट ए का आपने देख लिया ऑर्डर, फर्स्ट ए की फर्स्ट आईपी, फर्स्ट ए की सेकंड आईपी, और सेकंड पीरियड की है ना, वो बोरॉन फैमिली की, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन वाली, जो अपन ने ये ऑर्डर लिखा है, ये नहीं, ये तो डी ब्लॉक का है, ये जो कल लिखा था अपन ने ये वाला, फर्स्ट आईपी और फिर सेकंड आईपी, फिर थर्ड पीरियड की फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी, ये सब जो कल लिखा था उसको आप एक बार वापस देख लीजिए। और उसके बाद में फिर अपन कल कुछ और बातें करेंगे आईपी के बारे में, कुछ आईपी के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। ओके।